तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं? जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्रस के वाल में, इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मेनली कौन से रीजन में होता है? यूट्रस के मेनली बॉडी वाले रीजन में इम्प्लांटेशन होता है। ऐसा नहीं कि फंडस में भी होता है इम्प्लांटेशन, लेकिन मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन जो कि बॉडी ऑफ द यूट्रस में होता है। समझे, यूट्रस के बॉडी में ही मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन अकर होता है। समझे, ये आपको चीज समझ है क्या? ठीक है। तो जब क्या होता है, जब हम लोग के ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्रस के वाल में कंप्लीटली, जब क्या होता है उसका अटैचमेंट कंप्लीटली ब्लास्टोसिस्ट का एम्बेडेड हो जाता है, कहां पर? एंडोमेट्रियम में। यूट्रस का जो 3 लेयर्स आपको पता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में जब ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट एम्बेडेड हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इसे क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। समझे, इम्प्लांटेशन इसे बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा। देखो भाई, आप देख के आप समझो, आपको पता हो, आपने पढ़ा है कि एक्चुअल में कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, समझे ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका? यूट्रस का, जिसे बोलते हैं क्या? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम, ये तो पता है आपको। मिडिल लेयर को फिर क्या बोलते हैं? तो मिडिल लेयर को बोला जाता है क्या? मायोमेट्रियम। समझे, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। ये देखो मिडिल लेयर, समझे ना, तो मिडिल लेयर को बोला जाता है क्या? मायोमेट्रियम। समझे, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भाई? मायोमेट्रियम। एंड इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? सबसे जो इनर मोस्ट लेयर, आप समझना, इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है भैया क्या? इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या हम लोग? इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। समझे, इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है क्या? सबसे अंदर वाले लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। इसे बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। समझे, तो 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस में। कौन कौन से? सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम। जिसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। समझे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। जिसे बोला जाता है भाई पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसे? मायोमेट्रियम। समझे, मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या? मायोमेट्रियम। स्मूथ मसल का लेयर होता है भाई, स्मूथ मसल का लेयर होता है जो कि होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। समझे, ये स्मूथ मसल का लेयर है जिसे बोला जाता है क्या? मायोमेट्रियम। समझे, तो स्मूथ मसल का लेयर है जिसे क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। समझे, और सबसे अंदर का जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, इसे बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। समझे ना, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एंडोमेट्रियम इसे बोला जाता है। समझे, तो यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं, आपको समझ है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं आप समझो? मायोमेट्रियम। एंड सबसे अंदर का लेयर जिसे बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड रहता है। समझ, यहीं पर ही ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है। कहाँ? एंडोमेट्रियम में। अब समझो क्या होगा भाई, अब ये देखो, ये है ये क्या? ये है ब्लास्टोसिस्ट। ये समझो, ये है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है भाई? ये है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है भाई? ये है ब्लास्टोसिस्ट। ये समझ, ये है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट है क्या? ये ब्लास्टोसिस्ट आप समझना। ये ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ होगा भाई? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका अटैचमेंट कहाँ? देखो ये कहाँ पर आकर जुड़ गया भाई? कहाँ पर इसका अटैचमेंट हो गया? ब्लास्टोसिस्ट। आप देखो ब्लास्टोसिस्ट है, ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट आप ध्यान से आप देखो कहां पर आकर जुड़ गया? ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम। आप समझो कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम में आकर क्या हो गया भैया? अटैच हो गया। समझिए, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आकर ये अटैच हो गया। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आकर ये अटैच हो गया। ब्लास्टोसिस्ट के जो बाहर के सेल इनको क्या बोलते हैं? आपको पता है, ट्रोफोब्लास्ट। इनर जो सेल इनको इनर सेल मास। समझे, तो ब्लास्टोसिस्ट का जो अंदर वाले सेल इनको बोलते हैं क्या? इनर सेल मास। और जो बाहर में सेल इनको क्या बोलते हैं? बाहर में जो सेल इनको बोलते हैं क्या? ट्रोफोब्लास्ट। समझे, तो आउटसाइड जो सेल इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, अंदर जो सेल इनको बोलते हैं क्या? इनर सेल मास इनको बोला जाता है। क्लियर है बात? समझे आप? ये आपने समझ लिया। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, बात समझे? ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसका इसे बोलते, इस प्रोसेस को बोलता है, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट
का अटैचमेंट होता है कहाँ पर, यूट्रस के वाल में। कौन से वाल में, एंडोमेट्रियम में जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब ये क्या होगा देखो, अभी हम लोग का क्या होता है, इसके बाद जैसे इम्प्लांटेशन हुआ आप समझो अब क्या होता है भाई, अब क्या जैसे इम्प्लांटेशन हुआ अब क्या होता है आप समझो कि इसमें आप इसको वापस भी और अच्छे से क्या करेगा, ये आप समझो कि और अंदर ये अच्छे से एम्बेडेड होगा, और ये अंदर क्या होगा भैया, ये अच्छे से एम्बेडेड होगा, समझो देखो ठीक है। ये आपके और क्या होगा, अच्छे से एम्बेडेड होगा, समझे ये देखो ठीक है। और इसका ये आपका और अच्छे से अंदर क्या होगा, ये एम्बेडेड होगा, बात समझे। ये आउटर लेयर है, बात समझे। ये हम लोग का स्मूथ मसल, ये क्या है भाई, स्मूथ मसल, ये है स्मूथ मसल जो कि मायोमेट्रियम का स्मूथ मसल, ये देखो भाई जो क्या है भाई, इसके जो बाहर के जो सेल है समझो ये ट्रोफोब्लास्ट एंजाइम सिक्रिएट करता है, जो एंजाइम क्या एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, समझिए। ऐसे ऑटोमेटिक सारा काम नहीं होता है, हर चीज आपके एंजाइम्स के थ्रू होता है, बात समझे। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर सेल है क्या बोलते हैं इनको, ये जो बाहर वाला सेल है ना इनको बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो कि एंजाइम का करता है सिक्रीशन, ये एंजाइम को सिक्रीट करता है, और वो एंजाइम जो कि इस एंडोमेट्रियम के वाल को पेनिट्रेट करने में क्या करता है, एंडोमेट्रियम के वाल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, बात समझ आपको, ठीक है, बात समझे। ये देखो भाई अभी अच्छे से इसका ठीक है, इसका जो देखो ये हम लोग का जो क्या था, ये था भाई ब्लास्टोसिस्ट, ये आपके अच्छे से पूरा ठीक है, पूरा अच्छे से देखो क्या हो गया, ये आपका एम्बेडेड हो गया, ये हम लोग का एम्बेडेड हो गया, बात समझा। इसका एम्बेडेड, ये आपका एम्बेडेड हो गया, क्लियर है भैया। आपको चीज आपको समझ है कि ये आपको समझ है क्या, ठीक है। इसका एम्बेडेड हो गया, देखो ये अच्छे से क्या हो गया भाई, एम्बेडेड हो गया, ठीक है, बात समझे। ये आपको समझ आना चाहिए भाई, ये आपको चीज समझ आना चाहिए, बात समझे। ये देखो ये हम लोग का है क्या, ये है भाई एंडोमेट्रियम में, अच्छे से ये देखो एंडोमेट्रियम में क्या होगा भाई, इसका ये अच्छे से इसका इम्प्लांटेशन प्रॉपर, इसका इम्प्लांटेशन हो गया, ये देखो इसका इम्प्लांटेशन हो गया, इसका प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो गया, समझे, इसका प्रॉपर इम्प्लांटेशन जो कि हो गया, बात समझे। अब ये पूरी तरह से क्या, ये पूरी तरह से आप देखो एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट, अब देखो आज पूरी तरह से आप समझ सकते हो कि एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड है, समझे। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आप देखो कि पूरा ये एंडोमेट्रियम में क्या है भाई, एम्बेडेड है, बात समझे। अब क्या होगा इसके बाद, अब क्या होगा देखो, अब ट्रोफोब्लास्ट, आप समझो कि आप देखो ये जो हम लोग का ट्रोफोब्लास्ट, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ट्रोफोब्लास्ट, ये देखना आप, ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है जो मैं आपको बताया, ये देखो ये जो इसका बाहर वाला सेल, इसे क्या बोलते हैं भैया, ये जो बाहर वाला सेल ये आप किसे बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और अब क्या होगा समझो, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल आपका डिवाइड करेगा, समझे। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा भैया, ट्रोफोब्लास्ट ये डिवाइड करेगा, आप समझो ये डिवाइड करेगा, और क्या फॉर्म करेगा भैया, ये फॉर्म करेगा डिवाइड एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फॉर्म करेगा क्या, डिवाइड करके क्या फॉर्म करेगा भाई, ये ट्रोफोब्लास्ट जो कि डिवाइड होकर क्या फॉर्म करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फॉर्म करेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या, कोरियोनिक विलाई, समझे। डिवाइड एंड फॉर्म क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, समझे, डिवाइड एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई, जिसे बोला जाता है क्या, कोरियोनिक विलाई, समझे। डिवाइड करके क्या फॉर्म करेंगे, कोरियोनिक विलाई फॉर्म करेंगे, ठीक है, कोरियोनिक विलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक। ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के, समझे। ये कैसे होते हैं आप समझो, ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के, समझे। ये देखो भाई ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है आप समझना, ये ट्रोफोब्लास्ट आप समझो, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये देखो भाई ये ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे आप समझ लीजिए, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे भैया, ये फॉर्म करेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या फॉर्म किया भाई, ये देखो ट्रोफोब्लास्ट ने डिवाइड किया और क्या फॉर्म किया, ये ट्रोफोब्लास्ट ने डिवाइड किया और क्या फॉर्म किया, और फॉर्म किया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या, ये आपके हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है भाई, इनको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोला जाता है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन।
और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हो, इनको बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। समझिए, ये जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। समझे, इनको बोलते हैं क्या? कोरियोनिक विलाई इन्हें बोला जाता है। समझे, इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। समझे, कोरियोनिक विलाई इनको बोलते हैं। समझे, तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो आपको क्या दिख रहे हैं भाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको बोला जाता है क्या? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई इनको बोलते हैं। बात समझे आप? ठीक, कोरियोनिक विलाई किस में हेल्प करता है? ये इम्प्लांटेशन में इनका रोल होता है। समझे, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर, एंडोमेट्रियम में जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करता है। समझे, एंडोमेट्रियम में जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करता है कोरियोनिक विलाई। समझे, तो इसका काफी इंपॉर्टेंस का फंक्शन होता है कि एक्चुअल में इम्प्लांटेशन में हेल्प करेंगे ये आपके, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम का जो न्यूट्रिएंट है उसको भी ये क्या करते हैं? उसको ये एब्जॉर्ब भी करते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। बात समझे, तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग का जो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, डिवाइड करके क्या फॉर्म किया भैया? डिवाइड करके फॉर्म किया, जिससे क्या बोलता है? जिससे बोला जाता है क्या? कोरियोनिक विलाई। समझे, जिससे बोला जाता है क्या? कोरियोनिक विलाई। तो ट्रोफोब्लास्ट ने डिवाइड किया और क्या फॉर्म किया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो हम लोग का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है क्या? कोरियोनिक विलाई। समझे, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, इन्हें बोला जाता है। बात समझे आप? तो ये आपने समझ लिया। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है भैया। समझे, इम्प्लांटेशन कौन से लेयर में होता है? इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम लेयर में होता है। इम्प्लांटेशन क्या, कौन से लेयर में होता है? एंडोमेट्रियम लेयर में क्या होता है भैया? इम्प्लांटेशन जो कि अकर होता है, जो कि क्या होता है भाई? इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम लेयर में जो कि अकर होता है, जो कि हम लोग का अकर होता है। बात समझे, तो ये इसका इम्प्लांटेशन हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या होता? अब क्या होंगे भाई? इसके जो सेल्स आप देखो ना, ये क्या आपके क्या फॉर्म करेंगे, इसको आप ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इवेंट क्या होंगे भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या नेक्स्ट इवेंट क्या होंगे, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बात समझे? चलो भाई, ये चीज आपको अच्छे से प्रॉपर समझ आना चाहिए भैया, प्रॉपर आपको ये चीज आपके समझ आना चाहिए, ठीक है, क्लियर? तो डिस्कस करता है, ठीक है। अब देखो इसके जो सेल भाई, इसके अंदर में क्या? ट्रोफोब्लास्ट के अंदर में आपके सेल हैं। समझे, इसके इनसाइड आपको सेल है, पता है आपको? इसके अंदर में क्या है भाई? सेल प्रेजेंट है। इसके इनसाइड क्या है? सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इनको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इसके इनसाइड सेल होता है, जिनको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। समझे, तो इसके इनसाइड सेल है, इनको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास जो कि टोटी आपके क्या है भैया? आपके स्टेम सेल, या आपके क्या है? स्टेम सेल, जो किसी भी टाइप के सेल या ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है। समझे, किसी भी सेल या ऑर्गन या किसी भी ग्लैंड्स, आप सब किसी भी चीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल है। समझे, स्टेम सेल के पास वो पोटेंसी, वो एबिलिटी होता है, किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी भी ऑर्गन को ये फॉर्म कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है स्टेम सेल। इनको क्या बोलते हैं भाई? इनको बोला जाता है क्या? स्टेम सेल। इनको बोलते हैं क्या? स्टेम सेल इनको बोलते हैं। समझे, बात आपको समझ है? अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है भैया, ये आपका देखो, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? ये आपके किसके साथ? ये जो है मेटरनल टिश्यू के साथ। समझे, ये कोरियोनिक विलाई जो कि किसके साथ इसका अटैचमेंट, आप समझो कि कोरियोनिक विलाई का अटैचमेंट किसके साथ हो जाएगा? मेटरनल टिश्यू के साथ। समझे, इसका अटैचमेंट मेटरनल टिश्यू के साथ हो जाएगा। ये देखो आप, ये देखना आप, ठीक है, आप देखो, इसको आपने नोट किया, आई होप आपने कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका कोरियोनिक विलाई है, आप समझना, ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई है भैया, आप समझो ध्यान से, ये जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई जो है भाई, इसका अटैचमेंट, ये जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई, ठीक है, इसका अटैचमेंट किसके साथ होगा? कोरियोनिक विलाई का अटैचमेंट किसके साथ होगा भाई? इसका अटैचमेंट होगा किसके साथ? मेटरनल टिश्यू के साथ। समझे, ये देखो, ये हम लोग का क्या? ये है भाई ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये कोरियोनिक विलाई, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट आप समझो, ठीक है,
ये आप समझना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है भाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इसका अटैचमेंट आप ध्यान से आप समझो, इसका अटैचमेंट ये किसके साथ होता है भैया, आपका किसके साथ जुड़ जाता है, मेटर्नल टिश्यू के साथ। इसका अटैचमेंट ये देखो, ये मेटर्नल टिश्यू है, ये भाई ये क्या है, ये है मेटर्नल टिश्यू, ये क्या है मेटर्नल टिश्यू, ये समझो ये मेटर्नल टिश्यू है भाई, ये क्या है मेटर्नल टिश्यू, ये क्या है मेटर्नल टिश्यू, ये है मेटर्नल टिश्यू, आप समझो ये क्या है भाई, ये मेटर्नल टिश्यू, समझे, ये है मेटर्नल टिश्यू, ये क्या है भैया, ये है मेटर्नल टिश्यू, ये है क्या, इसे बोलता है मेटर्नल टिश्यू, इसे बोला जाता है क्या, मेटर्नल टिश्यू, समझे, इसको क्या बोलता है मेटर्नल टिश्यू, इसे बोला जाता है क्या मेटर्नल टिश्यू, ये मेटर्नल टिश्यू है, बात समझो आप, ये क्या है भाई, ये है मेटर्नल टिश्यू, ये है क्या मेटर्नल टिश्यू, इसको बोलता है मेटर्नल टिश्यू, इसे बोलता है, बात समझो, इसे बोलता है मेटर्नल टिश्यू। और ये क्या है भाई, इसको बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बताओ तो जरा, कोरियोनिक, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई, समझे, ये है मेटर्नल टिश्यू, इसको थोड़ा नीचे लिखें क्या, ये है मेटर्नल टिश्यू, ठीक है, ये है मेटर्नल टिश्यू, ये है मेटर्नल टिश्यू, मेटर्नल टिश्यू, बात समझिए, है मेटर्नल टिश्यू, समझे, ये मेटर्नल टिश्यू है भाई, और ये है कोरियोनिक विलाई, समझे, ये कोरियोनिक विलाई, ये क्या है भाई, ये है कोरियोनिक विलाई, इनको बोलते हैं क्या कोरियोनिक विलाई, इनको बोला जाता है भाई कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक, इनको क्या बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, समझे, इनको बोलते हैं क्या कोरियोनिक विलाई, समझे। तो आप समझो ध्यान से कि कोरियोनिक विलाई एंड मेटर्नल टिश्यू, समझे, मेटरल नहीं मेटरनल, समझे, तो कोरियोनिक विलाई एंड मेटर्नल टिश्यू, ये आपस में आप समझो कि कोरियोनिक विलाई एंड मेटर्नल टिश्यू, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं क्या हम लोग के प्लेसेंटा, समझे, कोरियोनिक विलाई एंड मेटर्नल टिश्यू ये क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिलकर फॉर्म करता है, जिनको क्या बोलते हैं प्लेसेंटा, जिनको बोला जाता है क्या, जिनको बोला जाता है भैया प्लेसेंटा, समझे। तो कोरियोनिक विलाई प्लस मेटर्नल टिश्यू, कोरियोनिक विलाई प्लस मेटर्नल टिश्यू ये फॉर्म करते हैं क्या, ये फॉर्म करते हैं प्लेसेंटा, ये क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है क्या प्लेसेंटा, समझे। तो कोरियोनिक विलाई प्लस मेटर्नल टिश्यू ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, समझे, जो किसके बीच में, फीटस एंड किसके बीच में, मदर के बीच में, बात समझे, क्लियर। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स का आप समझो कि ऑक्सीजन का, इससे आपके एंटीबॉडीज का, यहाँ तक कि जो भी एक्सक्रीटरी जो भी CO2 है, इसी के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव होता है, समझ आता है जाता है, जो किसी भी चीज का ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कौन करता है भाई, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग का क्या बना है प्लेसेंटा, समझे। जो भी चीज मदर इनटेक करती है, सब समझो कि जो भी चीज मदर इनटेक करते है, सारा चीज प्लेसेंटा के थ्रू फिटस के पास जाता है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है, समझे बात को। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसके किसके बीच होता है, आपको समझ है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, एक्चुअल में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसके किसके बीच हुआ, आपको समझ है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन आप समझो कि कोरियोनिक विलाई एंड मेटर्नल टिश्यू के बीच होता है, समझे। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसके बीच में, कोरियोनिक विलाई एंड मेटर्नल टिश्यू के बीच में क्या होता है भाई, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन अकर होता है, क्लियर है, ये आपको चीज समझ है आपको। अब प्लेसेंटा आके प्लेसेंटा के थ्रू आप समझो क्या होता है, समझो प्लेसेंटा के थ्रू किस किस चीजों का किस में हेल्प करता है प्लेसेंटा, इसको आप समझना, प्लेसेंटा, समझे। ये आप देखो प्लेसेंटा का एक नहीं अनेक रोल है, इसका एक नहीं अनेक रोल है, समझे, इसका एक नहीं अनेक रोल है किसका, प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा हम लोग का समझो ये किसमें हेल्प करता है, सबसे पहले बात करेंगे, ये हम लोग का हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है किसमें, हम लोग के रेस्पायरेशन में, समझे, किसमें हेल्प करता है ये प्लेसेंटा, जो कि हेल्प करता है किसमें, रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन। डिफरेंट कलर से लिखो तो अच्छे से हम लोग को समझ आता है, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक, ऐसा आपने कमेंट किया बिल्कुल लिखेंगे, ठीक, आपने नहीं किया तो क्या हुआ, मैं तो आपके अभाव को, आपके, ठीक है, आपके अंदर के दुख को समझ गया, बात समझ गया आपको, ठीक है। तो प्लेसेंटा किसमें हेल्प करता है भैया, रेस्पायरेशन, ये किसमें हेल्प करता है, आप समझो कि ये रेस्पायरेशन में हेल्प, ये हम लोग का रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, समझे, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, मतलब ये हम लोग समझो कि प्लेसेंटा प्रोवाइड
प्रोवाइड ऑक्सीजन, आप समझो कि प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो टू फिटस, समझे, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू फिटस, समझे, प्रोवाइड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है भैया, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, समझे, ये क्या प्रोवाइड करता है भैया, ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, समझे, ये प्रोवाइड करता है क्या, ऑक्सीजन, समझे। तो आखिर में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है भैया, और किस में हेल्प करता है भैया, हेल्प करता है किसमें, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में, आप समझो न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करता है, ये न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में आप समझो ये हेल्प करता है कैसे, ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है कैसे, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, समझे, ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, बात समझे, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, समझे, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, समझे। तो न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है ये प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन में भी क्या करता है भैया, हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ये क्या करता है, ये हम लोग का एक्सक्रीशन में भी इसका रोल है, आप समझो, एक्सक्रीशन में भी इसका रोल होता है, एक्सक्रीशन में भी होता है रोल, समझे, एक्सक्रीशन में भी क्या होता है, इसका रोल होता है, कैसे भाई, ये हेल्प, ये क्या करता है, रिमूवल करता है, किसका, रिमूवल ऑफ, आप समझो किसका रिमूवल करता है, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, समझे, CO2 एंड एक्सक्रीटरी, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है इसका रिमूवल भी करता है, इसका रिमूवल भी होता है, समझे, जो भी आप समझो, जो भी फिटस CO2 प्रोड्यूस किया, फिटस के अंदर देखो, अगर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा तो अंदर में क्या बनाएगा भाई, वो जब ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ग्लूकोज का, तो आप CO2 होगा प्रोड्यूस, उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट भी क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, बात समझे। तो ये तो आपने तीन फंक्शन, अभी तक आपने तीन फंक्शन आपने समझ ले भैया, ये आपने तीन फंक्शन आपने समझ ले, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है, ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करता है भाई, ये प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट, ये प्रोवाइड करता है, बात समझे। एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है भाई, आखिर में ये एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है, आप समझो, किसको रिमूव करता है, ये रिमूवल करता है किसका, CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को, समझे, ये CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये रिमूव करता है, समझ है आपको, क्लियर। अब समझो प्लेसेंटा, और आप फंक्शन आप जान लो, और आप फंक्शन जान लो किसका भाई, प्लेसेंटा के बारे में, और आप फंक्शन जान लो, समझे कि एक्शन और प्लेसेंटा क्या रोल है, समझे, और किसमें हेल्प करता है, प्लेसेंटा जो है भैया ये ट्रांसफर, आप समझा है, आप समझो, प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू फिटस, समझिए, ये प्रोवाइड करता है क्या, पैसिव इम्यूनिटी, ये प्रोवाइड करता है क्या भैया, पैसिव इम्यूनिटी टू फिटस, ये फिटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये फिटस को क्या करता है भैया, ये फिटस को आप समझो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कैसे करता है भाई, आखिर में फिटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कैसे करता है, आप समझो कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो कि क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, आपने सुना है कि IgG एंटीबॉडी, जो कि हम लोग के स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी IgG, ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी ये क्रॉस कर जाता है, क्रॉसेस द प्लेसेंटा, समझे, बात समझे। तो IgG जो कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, IgG जो कि क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ये क्रॉस कर जाता है किसको, ये क्रॉसेस दी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को आप समझो, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, समझे, ये प्लेसेंटा को आप समझना क्या कर जाता है भाई, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, समझ है आपको। तो आखिर में जो IgG जो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, आखिर में ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, इसीलिए समझो कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और फिटस को ये क्या प्रोवाइड करता है, फिटस को ये प्रोवाइड करता है क्या, पैसिव इम्यूनिटी, समझे। तो आखिर में फिटस को क्या प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। तो ये आपको चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में प्लेसेंटा फिटस को क्या करता है भाई, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो IgG एंटीबॉडी ये जो है ये क्रॉस कर जाता है भाई प्लेसेंटा को, क्योंकि स्मॉलेस्ट ये क्या है भाई, ये है स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, क्योंकि भाई क्या इसका रीजन है, क्योंकि ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी क्या है भाई, ये स्मॉलेस्ट
एंटीबॉडी होता है, समझे। ये स्मॉलेस्ट क्या है भाई, एंटीबॉडी, समझे। तो ये हम लोग के स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, एंटीबॉडी ये होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके और फंक्शन कि प्लेसेंटा जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है भैया, पता है आपको। प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड, भाई एंडोक्राइन ग्लैंड कौन भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे बोलता है, जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करे, हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है प्लेसेंटा, समझे। तो आखिर में प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कौन कौन से हार्मोन को ये सिक्रेट करता है, इसको डिस्कस करेंगे भाई। इसको भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपने यहां तक आपने समझ लिया, ये तो बेसिक आपको मैं बताया भाई, मैं तो आपने ये तो बेसिक चल रहा है अभी तक, हम लोग बेसिक में ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्लेसेंटा भैया ये एंडोक्राइन की तरह भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी क्या करता है, एक्ट करता है, समझे। उसकी तरह भी एक्ट करता है। ये देखो प्लेसेंटा, ठीक है, देखो भाई। तो प्लेसेंटा से हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। प्लेसेंटा से क्या होता है भाई, हार्मोन का सिक्रेशन। ये जो प्लेसेंटा से हार्मोन का कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है प्लेसेंटा से, आप समझो तो ठीक है। तो मेन आपके 4 टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन होता है किससे, प्लेसेंटा के थ्रू, समझो। जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो आपको उतना ही जानना है भाई। आपको 4 ही के बारे में आपको पता होना चाहिए, और भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी 4 ही का नाम दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। बात समझे, कौन कौन से हार्मोन का होता है सिक्रेशन। पहला जो हार्मोन है जिसे क्या बोलता है, फर्स्ट हार्मोन है जिसे बोला जाता है, क्या बोलता है जिसमें, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, क्या बोलता है इसे बोला जाता है क्या, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, समझे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, समझे आप, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये आपको चीज आपको समझ है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जिसे बोलते हैं HCG, ये हम लोग का प्लेसेंटा इस हार्मोन का सिक्रेशन करता है भैया। और कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, HPL, ठीक है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, इसका भी सिक्रेशन करता है। ये है, इसे बोलते हैं क्या, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, समझिए। इसे बोला जाता है क्या, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, समझे। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इसे बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इसे बोला जाता है, समझ है आपको। बाकी और कौन सा हार्मोन, और हम लोग के हार्मोन जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, और हार्मोन जिसे बोला जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बात समझे। ये भी हार्मोन का ये सिक्रेशन होता है भाई। ये भी हार्मोन क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ये भी हार्मोन का होता है सिक्रेशन, समझे। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये भी हार्मोन का क्या होता है भाई, ये भी हार्मोन का सिक्रेशन जो कि होता है, बात समझे आप। तो आपको क्या समझ है भाई कि प्लेसेंटा का क्या रोल है। प्लेसेंटा हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये हम लोग का देखो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये सीक्रेट करता है। आखिर में ये हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये क्या करता है भाई, ये बिल्कुल इसका काम किसके जैसे है, बिल्कुल इसका काम LH की तरह है। LH क्या करता है, LH जो कि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, पता है आपको। LH का मेन फंक्शन क्या है कि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है। बिल्कुल आपको वही सेम फंक्शन कौन करता है, HCG भी करता है। सेम फंक्शन कौन करता है, HCG। ये भी क्या करता है भाई, ये भी कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, समझे। तो ये भी मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लुटियम को। बिल्कुल LH की तरह इसका फंक्शन है कि किसको मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है, समझो। मेंटेन दी कॉर्पस लुटियम, किसको मेंटेन करता है भाई, ये मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लुटियम को, समझे। ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, समझे। ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, समझे। तो कॉर्पस लुटियम को ये मेंटेन करके रखता है, समझे। कॉर्पस लुटियम को ये मेंटेन करके रखता है कौन, HCG, समझे। ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, क्लियर है बात, समझे। फिर बात करेंगे नेक्स्ट HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। नेक्स्ट हम लोग का हार्मोन है जिसे बोलते हैं कि HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो आखिर में ये जो HPL है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, आखिर में किसका ग्रोथ, ये मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है, समझे। तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी, किसका ग्रोथ करता है भाई, ये ग्रोथ करवाता है किसका, ग्रोथ ऑफ
मेमरी ग्लैंड, समझो कि ये मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है भाई, ये मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है, समझे, ये मेमरी ग्लैंड का क्या करवाता है भैया, ये मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है, जिसको बोलते हैं HPL, समझे, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। आखिर में क्या करवाता है, ये ग्रोथ करवाता है किसका, ये मेमरी ग्लैंड का ये ग्रोथ करवाता है, समझे, HPL जो कि मेमरी ग्लैंड का ये ग्रोथ करवाता है। क्लियर है बात, समझे। बाकी है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये आपको पता है कि इनका रोल क्या है, ये तो आपको सब चीज पता है, बात समझे। तो आपने ये समझ लिया कि आखिर में प्लेसेंटा के तो 4 हार्मोन का, 4 टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, हम लोग का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आपके हार्मोन का सिक्रेशन होता है किसके थ्रू, ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है बाई प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का फंक्शन आपको समझ है कि एक्चुअल में प्लेसेंटा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। आपने सारे फंक्शन को आपने समझ लिया, आपने सारे इसके फंक्शन को आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी आपको नहीं होना चाहिए, बात समझे, किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बात समझे। अब देखो अब क्या होता है, अब जो हम लोग के क्या भाई, अब जो देखो कि जो क्या थे, जो हम लोग के क्या थे, जो इनर सेल मास, अब इनर सेल मास जो कि डिफरेंशिएट कर जाएंगे किसमें, जो इनर सेल मास थे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में क्या थे, जो इनर सेल मास ये डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में। इसको डिस्कस करेंगे, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, समझे, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, बात समझ है भैया आपको, क्लियर है। चलो तो अब बात करेंगे जो सेल, आप ध्यान से आप सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपने प्लेसेंटा के बारे में देखो, आप बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होता है किसमें, कंफ्यूजन होता है किसमें, अम्बाइकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा में, ठीक है। अम्बाइकल कॉर्ड क्या है भैया, प्लेसेंटा क्या है, तो जब हम लोग अम्बाइकल कॉर्ड में आएंगे तब आपको बताऊंगा कि वो क्या है। आपको अभी तो ये समझ आ गया कि प्लेसेंटा क्या, ये आपको समझ है, अब इसके बाद बताऊंगा मैं, कुछ ही देर में देखेंगे कि अम्बाइकल कॉर्ड क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, बात समझे, टेंशन मत लो आप, टेंशन नहीं, आप अटेंशन लो, समझे, अटेंशन से आप देखो तो आपको हर चीज प्रॉपर और क्लियर समझ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बात करेंगे भाई, क्या बात करेंगे हम लोग, इम्प्लांटेशन बात करेंगे कि देखो ये जो हम लोग का ब्लास्टोसिस्ट था, ये क्या था भाई, ये जो कि ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या था आप समझो, ये जो कि ब्लास्टोसिस्ट था, ये क्या था ब्लास्टोसिस्ट, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आप समझना, ये जो क्या है भाई ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आप ध्यान से आप देखो, इसके अंदर में इसके इनसाइड जो सेल है इनके, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट के इनसाइड जो आपको सेल्स, ये जो आपको सेल्स देखने को मिल रहा है, ये जो सेल्स है इनको क्या बोलते हैं, ये जो सेल्स है इनको बोला जाता है क्या, ये जो सेल है इनको बोलते हैं क्या, इनर सेल मास, समझे, बाहर के सेल को बोला जाता है, आउटसाइड जो सेल इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये तो पता है आपको, बाहर साइड जो सेल इनको बोलते हैं क्या, इनको ट्रोफोब्लास्ट, इनको क्या बोलता है ट्रोफोब्लास्ट, बात समझे, जो बाहर जो सेल इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इनसाइड जो सेल, इनसाइड इसके इनसाइड जो सेल इनको बोलते हैं क्या, इनर सेल मास, इनको बोला जाता है क्या, इनर सेल मास, इनको क्या बोलते हैं भैया, इनको बोलते हैं इनर सेल मास, इनको बोलते हैं इनर सेल मास, समझे, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं इनर सेल मास, समझे, तो इनको बोला जाता है भाई इनर सेल मास, इनर सेल मास इनको बोलते हैं, समझे, इनर सेल मास इनको बोला जाता है, ठीक है। जो इनर सेल मास आप ध्यान से, इनको क्या बोलते हैं इनर सेल मास, इनको बोलते हैं इनर सेल मास, इनको बोला जाता है, समझे। अब देखो इनर सेल मास जो कि डिफरेंशिएट हो जाता है, देखो ना ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इनर सेल मास ये हम लोग के डिफरेंशिएट, ये हम लोग का किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है भाई, इनर सेल मास दो के डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में, समझे। इनर सेल मास आप ध्यान से आप देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इनर सेल मास है ना ये डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में। ये देखो ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाएंगे, आप देखो कि एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट सेल में ये डिफरेंशिएट हो जाता है, बात समझे। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट सेल में क्या होता है भाई, जो इनर सेल मास ये डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे होता है इसको आप समझना कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये समझना, ठीक है। ये देखो ये आउटर सेल को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, आउटर सेल को क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये देखो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब देखो ये ट्रोफोब्लास्ट,
ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, समझे। और बाकी जो इनर सेल मास है किसमें डिफरेंशिएट हो गए भाई, ये हम लोग के डिफरेंशिएट हो गए किसमें, एक हम लोग के डिफरेंशिएट हो गए किसमें, ये डिफरेंशिएट हो गए भाई एक हम लोग के एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये देखो ये है एपीब्लास्ट, इनको बोलते हैं क्या, एपीब्लास्ट, इनको क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट, ठीक है। और इसके ऊपर में आपको देखने को मिलेगा हाइपोब्लास्ट, इनको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ये देखो समझिए, एक ये हाइपोब्लास्ट, समझे। तो इनर सेल मास जो कि किसमें डिफरेंशिएट होगा भाई, इनर सेल मास जो कि डिफरेंशिएट होगा किसमें, ये देखो जो इनर सेल मास थी आखिर में किसमें डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा किसमें, एक तो हम लोग का डिफरेंशिएट होगा किसमें, एक हम लोग इनको बोलते हैं क्या, एक को इनको बोलते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है। तो इनर सेल मास जो कि किसमें डिफरेंशिएट हो गए, एक को बोलते हैं एपीब्लास्ट, एक को बोला जाता है एपीब्लास्ट, और दूसरा हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, समझे। तो ये हम लोग के किसमें डिफरेंशिएट हो गए, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में क्या होगा भाई, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में ये डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है। एपीब्लास्ट से क्या फॉर्म होता है, एपीब्लास्ट जो कि फॉर्म करते हैं भाई, इनसे फॉर्म होते हैं, फॉर्म करते हैं एमनियन, ठीक, एपीब्लास्ट जो कि फॉर्म करते हैं एमनियन। बात समझो भाई, एपीब्लास्ट से क्या बनेगा, इससे बनते हैं एमनियन, हाइपोब्लास्ट से फॉर्म होता है यॉक सैक, समझे। क्या फॉर्म होता है भाई, हाइपोब्लास्ट से फॉर्म होता है जिसको बोलता है यॉक सैक इसे बोला जाता है, ठीक है। बात समझे। तो आपको समझ है कि ट्रोफोब्लास्ट के इनसाइड जो सेल है इनको बोलते हैं क्या, इनर सेल मास, समझे। इनर सेल मास जो, ठीक है, एक हम लोग किसमें होते हैं एपीब्लास्ट, एक होते हैं क्या हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट से क्या बनेगा, एपीब्लास्ट से क्या फॉर्म होगा, एमनियन, एंड हाइपोब्लास्ट से क्या फॉर्म होगा, यॉक सैक, समझे। तो हाइपोब्लास्ट से क्या फॉर्म होगा, यॉक सैक। ये आपको चीज समझ है क्या, ये आपको चीज समझ आना चाहिए भैया, आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, समझे ना। और फाइनली आप समझो, फाइनली हम लोग को कैसा है स्ट्रक्चर, फाइनली आपको देखो हम लोग को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा भाई, इसको आप देखो कैसा स्ट्रक्चर आपको हम लोग को देखने को मिलेगा। ये देखो आप, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, काफी ज्यादा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझे। ये जो आपके है भैया ये स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा ये क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखो एम्ब्रियो, ये क्या भाई एम्ब्रियो, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, समझे। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाया हूं आपको समझाने के लिए, समझे। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको क्या होगा भाई, आपको देखने को मिलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो भाई ऐसे स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा, बात समझे। इसे बोलते हैं, ये ध्यान से आप सुनना, काफी ज्यादा क्या भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से इसको देखो भाई, समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चीज को क्या बोलते हैं आप समझना, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, नाम सुने आपने, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो आखिर में कौन सा 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं। सबसे पहले होता है कोरियोन, सबसे बाहर का होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है आप समझो, इसे बोलते हैं कोरियोन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं भाई हम लोग, किसका बात कर रहे हैं आप समझो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, समझे। तो आखिर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं भैया, इसको आप देखो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, आप देख लो, ठीक है। तो आखिर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से, इसको आप ध्यान से देखना। ये हम लोग का फर्स्ट है, इसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं इसे बोला जाता है कोरियोन, इसे बोलते हैं क्या, कोरियोन, समझे। तो इसे बोला जाता है कोरियोन, क्लियर है। सेकंड जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, एमनियन, ठीक है, इसे बोलते हैं एमनियन। कोरियोन हो गया, एमनियन, बात समझे। और ये देखो ये जो है इसे बोलते हैं क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना इसे बोलते हैं एलेंटोइस। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है कि एलेंटोइस, समझे। तो इसे बोलते हैं हम लोग एलेंटोइस, इसे बोला जाता है कि एलेंटोइस। एंड लास्ट जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं क्या, यॉक सैक। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है यॉक सैक, भैया यॉक सैक, समझ, इसी को क्या बोलते हैं, यॉक सैक बोलते हैं, समझे ना।
तो 4 आपके क्या होता है, आपके 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होता है, समझे 4 आपके 4 टाइप के क्या होते हैं भाई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। 4 टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, कौन कौन से, ये हम लोग का है पहला सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं कोरियन एम्ब्रियो। देखो ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब एम्ब्रियो के बाहर कौन कौन से मेम्ब्रेन, भैया ये सारे मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियोन, ये सारे मेम्ब्रेन क्या कर रहे हैं भाई, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, समझे। ये सारे मेम्ब्रेन इनका फंक्शन क्या है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन है, समझे, प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ है आपको, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है कोरियन, ठीक। उसके बाद एमनियन के अंदर में समझो कि एमनियन के इनसाइड आपके क्या होता है भैया, एमनियन के अंदर एमनियन जो कि सिक्रेट करते हैं क्या, एमनियोटिक फ्लूइड, समझे। तो इनसाइड एमनियन के अंदर में क्या होता है, एमनियन के अंदर में आपको क्या होता है, एमनियन के अंदर में आपको एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें आपके एमनियोटिक फ्लूइड, समझे ना, एमनियोटिक फ्लूइड जो कि क्या होता है, एमनियन के अंदर में प्रेजेंट होता है, समझे। एमनियोटिक फ्लूइड इसके इनसाइड जो क्या होता है भैया, एमनियन के अंदर में क्या होता है, एमनियन के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनसाइड एमनियन के अंदर में क्या होता है भाई, एमनियन के अंदर में क्या होता है, एमनियन के अंदर में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है भाई, एमनियन के अंदर में जो कि एमनियोटिक फ्लूइड जो कि होता है प्रेजेंट, समझे। और ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं एलेंटोइस से हम लोग आगे जाके क्या बनाएगा, एलेंटोइस से आगे जाके क्या बनाएगा भैया, हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड, समझे। तो एलेंटोइस से क्या बनता है, एलेंटोइस से ही बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड, समझे। एलेंटोइस से ही क्या बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, किससे, एलेंटोइस से। बात समझे ना। उसके बाद ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है यॉर्क सैक, समझे। यॉर्क सैक में क्या होता है, फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ होता है, यॉर्क सैक में, समझे। तो फर्स्ट जो कि आरबीसी का सिंथेसिस जो कि यॉर्क सैक में स्टार्ट होता है, समझे। तो फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस यॉर्क सैक में स्टार्ट होता है। या आपको चीज समझिए, हम लोग के 4 आपके क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, समझे। ये आपके 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। या आपको चीज समझ है कि, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ लिया। अब देखो आखिर में अम्बिलिकल कॉर्ड, अब प्रॉपर में आपको जो जैसा आपका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने दिया है वैसे ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे जिससे आप और क्लियर आपको हर चीज प्रॉपर समझ आइए। तो आपने समझ इतना मोर देन इनफ है भैया, इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ठीक है। आप तो भी आप पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं भाई, इसको आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं, समझे। क्लियर हुआ भाई। अब देखो पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे क्या होता है भैया, इसको देखते हैं, समझे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, समझे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई, समझे ना। तो अब ध्यान से समझो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग, जैसा आपके एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर को दिया भाई वैसे ही समझेंगे। ये हम लोग का क्या है भाई, ये है क्या, ये है, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, वही लेयर आपका वापिस से बनेगा। ये है मायोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल्स, ये जो आपको दिख रहे क्या स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स, ये क्या है भाई, ये है स्मूथ मसल्स। ये कौन से मसल्स हैं भैया, स्मूथ मसल्स। और ये हम लोग के हैं एंडोमेट्रियम। सबसे पहले देखो, ठीक है, ये है एंडोमेट्रियम। ये कौन से हैं, ये हम लोग के हैं क्या, ये एंडोमेट्रियम, ठीक, ये एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। ये कौन से हैं भाई, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, समझे, ये एंडोमेट्रियम है, समझे, ये क्या, ये एंडोमेट्रियम। बात समझिए क्या भैया, हम लोग के एंडोमेट्रियम कौन से लेयर, ये हम लोग के कौन से लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम, जिसको बोला जाता है। बात समझे। अब देखो, अब ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, अब क्या होता है इसको आप देखो, ठीक है, ये हम लोग का इसका अटैचमेंट, ये देखो भाई, ये क्या, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया भाई हम लोग का, ये बन गया क्या, कोरियोनिक विलाई। ये क्या भाई, ये है कोरियोनिक विलाई, समझे, ये कोरियोनिक विलाई है, समझे, कोरियोनिक विलाई, ये देखो भाई, समझे,
कोरियोनिक विलाइन अटैच हो भैया, कोरियोनिक विलाइन है, ठीक है, किसके साथ आप समझो ना, कोरियोनिक विलाइन का अटैचमेंट किसके साथ होगा भैया, मैटरनल टिश्यू के साथ, समझे, मैटरनल टिश्यू के साथ इसका प्रॉपर, ये देखो ये मैटरनल टिश्यू के साथ इसका क्या होगा भैया, प्रॉपर इसका अटैचमेंट, समझे, मैटरनल टिश्यू के साथ इसका प्रॉपर अटैचमेंट, मैटरनल टिश्यू के साथ इसका प्रॉपर क्या होगा भैया, इसका प्रॉपर इसका अटैचमेंट होगा, समझे, तो मैटरनल टिश्यू के साथ इसका अटैचमेंट होगा, बात समझे, ये मैटरनल टिश्यू के साथ जुड़ गया भैया, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, मैटरनल टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाई क्या फॉर्म करता है, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, प्लेसेंटा, समझे, तो मैटरनल टिश्यू और ये कोरियोनिक विलाई ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म किया भाई, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाए, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे प्लेसेंटा, इसे बोला जाए क्या, प्लेसेंटा, समझे, तो ये जो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसे बोलेंगे क्या, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाएगा भाई प्लेसेंटा, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा प्लेसेंटा, समझे, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर मैटरनल टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाई इसे क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, समझे, तो मैटरनल टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाई इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा भाई प्लेसेंटा, इसे बोलेंगे प्लेसेंटा, बात समझे, अब देखो, अब समझो कि हम ये एम्ब्रियो, ये देखो भाई, ठीक है, ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखना, ये क्या है भाई, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट, ये देखो, समझे, काफी ज्यादा ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना, थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, ज्यादा ही बड़ा बन गया था, ठीक है, ये देखो काफी ज्यादा ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्या बन गया, एम्ब्रियो, ठीक है, इसमें आप समझना, इसमें आपके ब्लड वेसल्स, इसमें आर्टरी, ठीक है, ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं भाई, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, ये क्या है भाई, ये है ब्लड वेसल्स, ये देखो, ठीक है, ये है ब्लड वेसल्स, ये आते हैं ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ये है ब्लड वेसल्स, समझ आपको, ये है ब्लड वेसल्स, ये क्या है भाई, ब्लड वेसल्स, समझे, ये ब्लड वेसल्स, और ये देखो भाई, समझे, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको समझ है, ठीक है, ये आपको समझ है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, ये ध्यान से आप देखो स्ट्रक्चर को, आपको चीज आपको समझ आ रही है क्या, ठीक है, एमनियन, कोरियन, ये आपको सारा चीज आपको समझ है, ये हम लोग का एम्ब्रियो ब्लास्ट, ये क्या भैया, ये है एम्ब्रियो ब्लास्ट, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोला जाएगा एम्ब्रियो ब्लास्ट, समझे, इसे बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो ब्लास्ट, समझे, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट, समझे, इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट इसे बोला जाता है, समझे, एम्ब्रियो ब्लास्ट, एम्ब्रियो ब्लास्ट से क्या बनता है, इसमें आपके एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है, इसमें एम्ब्रियो ब्लास्ट, इससे क्या बोलता है, देखो ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट है आप समझना, ठीक है, एम्ब्रियो ब्लास्ट से क्या होता है, इसमें आप समझो कि इसमें हम लोग के एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, समझे, एम्ब्रियो ब्लास्ट से क्या बनेगा भाई, एम्ब्रियो ब्लास्ट से ही बनेगा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, समझे, एम्ब्रियो ब्लास्ट से क्या बनेगा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, समझे ना, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, समझे, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगा, समझे, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट से ही एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, समझे, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट से ही क्या होगा भाई, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बने, कौन कौन से एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक 3 टाइप के एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, कौन कौन से बताओ तो जरा, कौन कौन से इनसे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगा भैया, समझे, एक्टोडम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको क्या बोलते हैं, एक्टोडम, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मिजोडम, ठीक है, मिजोडम, मिडिल लेयर को मिजोडम, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंडोडम, समझे, तो ये जो 3 टाइप के एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है भैया, एक्टोडम, मिजोडम एंड एंडोडम, एंड हम लोग के एंडोडम, बात समझे, एक्टोडम से क्या बनता है, एक्टोडम से हम लोग के स्किन, हम लोग के ज्वाई के लेंस है, समझ आप, ये सारे चीज आप किससे बनते हैं, हम लोग के स्किन, नर्वस सिस्टम, या आपके सारे किससे बनते हैं, एक्टोडम से, मिजोडम से किडनी, हार्ट, आप समझो कि जितने भी आपके ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, ये आपके सारे किससे बनते हैं, मिजोडम से,
एंडोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनता है भाई, एंडोडर्म से इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लीवर, लंग्स, समझे, थाइमस, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये जो भी ग्लैंड है आपके किससे बनते हैं, एंडोडर्म से। समझ है आपको। तो ये आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों डम, ये तीनों आपके एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। समझे, तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, इसी से क्या बनेगा, प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। समझे, तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही क्या होगा भाई, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। समझे, तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही क्या होगा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से आप समझो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से क्या होगा भाई, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही आप समझो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। समझे ना, तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो कि होगा। क्लियर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो इसे बोलते हैं क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। समझे, तो ये जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आपको डिफरेंस समझ है कि आखिर में प्लेसेंटा किसे बोलते हैं, आखिर में अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। समझिए, ये दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझ पाए कि एक्चुअल में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा किसके बीच में बनता है, प्लेसेंटा हम लोग क्या, मैटरनल टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई के बीच में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड ये एम्ब्रियो को आप समझो, एम्ब्रियो को आप समझो किससे किससे जोड़ रहा है, एम्ब्रियो को आप समझो कि ये किससे जोड़ रहा है भाई, ये आपके प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है। समझे, एम्ब्रियो को आप समझो कि प्लेसेंटा से प्रॉपर ये अटैच हो रहा है। बात समझे, तो आपको समझ है कि एक्चुअल में प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच का डिफरेंस, या आपको समझ आना चाहिए कि क्या डिफरेंस है भैया प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में। समझे, तो ये आपको आई होप समझ है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में। तो ये आपको सारा चीज आपको क्लियर हुआ भाई, सारा चीज इसमें आपको क्लियर हुआ। किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है, आपको हर एक चीज प्रॉपर, आपको हर एक चीज आपको समझ है क्या, आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आया होगा। हम लोग ने इम्प्लांटेशन में देख लिया कि कैसे कैसे ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, कहाँ, यूट्रस के वॉल में कैसे होता है, कैसे कोरियोनिक विलाई फॉर्म होते हैं, क्या करते हैं भैया, क्या रोल है, मैंने आपको बताया कैसे कैसे आपके ब्लास्टो इनर सेल मास से कैसे एपीब्लास्ट फॉर्म होते हैं, कैसे एपीब्लास्ट जो कि एम्नियन का फॉर्मेशन, हाइपोब्लास्ट जो कि यॉर्क सैक का फॉर्मेशन, और फाइनली किसका फॉर्मेशन कर जाता है, फाइनली हम लोग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। समझे, एम्ब्रियो ब्लास्ट, ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट है आप समझना, एम्ब्रियो ब्लास्ट से क्या बनता है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। समझे, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट से ही एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं। कौन कौन से एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और यही हम लोग के थ्री जर्म लेयर हैं, ये थ्री जर्म लेयर जो कि पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर, आंख, नाक, कान, मुंह, हर चीज, ठीक है, यही थ्री जर्म लेयर जो पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं। बात समझे, तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपका डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।